हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उसका जो ऑर्डर आया था उसके बारे में क्या नया पॉइंट आया बीएड विवाद में और क्या बीएड पर खतरा है। तो आज की इस वीडियो में ये सब जानकारी लेने के लिए बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सारी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। और दिवाली के बाद से आपकी सारी सुपर टेट की, केवी की, आपकी बीओ की, आपकी टीजीटी की सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद नोट्स आपको सारी यहाँ पर स्टार्ट होगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नहीं तो बाद में चैनल खो जाते हैं। तो क्या विवाद था, पहले हम ये देख लेते हैं पूरा। जैसा आपको पता है, बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए, जिसमें बीएड वाले चाहते हैं प्राइमरी से ना निकले और बीटीसी वाले चाहते हैं प्राइमरी से बीएड निकल जाए। जो स्टार्ट हुआ था आपकी जोधपुर से, तो वहाँ पर इन्होंने बोला था कि बीएड वालों को एलिजिबल ना करें और उन्होंने प्राइमरी से उन्हें हटा दिया था, जिस कारण फिर यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल गया था, जहाँ पर यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगा दी बीएड वालों की। और जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसकी आपकी डेट थी, अब जो लास्ट हियरिंग थी 12 तारीख को, जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रम नाथ के उसमें होने वाली थी। लेकिन जो मैम के जो वहाँ पर मेन थी, उनके हस्बैंड का देहांत हो गया था, मैंने आपको वीडियो में बताया था, जिस कारण ये सुनवाई टल गई। और ये नहीं हुआ कि सुनवाई नहीं हुई, लेकिन उनके जो उन्होंने कुछ दिन का मोहलत मांगी थी, तो वो मोहलत देके अब आपकी सुनवाई होगी 16 नवंबर को, जो मैंने पहले भी बताया था। तो क्या था इसमें, आपकी इन्होंने परमिशन मांगी थी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो सब अपने एसएलपी हैं 12 अक्टूबर तक सब अपना भेज दें, चाहे वह एनसीटी हो चाहे कोई भी हो, अपना सारे पक्ष भेज दें। अब सब ने क्या करा, आप स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं कि जो आपका पश्चिम बंगाल में जो टेट का सबके आपको पता है, उस दिन इतना मेन हुआ कि वहाँ पर सबके प्राइमरी पर रोक लगा दी है कि इतना जब तक कोई सुनवाई नहीं हो जाती 16 नवंबर को, तो जब तक कहीं पे भी बीएड को प्राइमरी में शिक्षक भर्ती नहीं निकलेगी ना उनको लेंगे। अगर कैंसिल हो जाता है तो जो पहले से हैं 2018 के गजट के बाद से उन्होंने निकाल दिया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मेन उस पर आते हैं, तो आपका है कि जो पश्चिम बंगाल में टेट निकला है उसमें बीएड वाले एलिजिबल होंगे, बिहार में निकला है टेट उसमें एलिजिबल होंगे क्या, उत्तराखंड में जो इतने सारे जो अदर स्टेट्स में निकले हैं क्या उसमें बीएड वाले फिल कर सकते हैं। लेकिन 12 तारीख को क्या हुआ, जो आपके वो तो हुई नहीं, लेकिन जो बीएड के वकील हैं वो उपस्थित हो सकते थे, लेकिन वो उपस्थित उसमें नहीं हुए, तो जिस कारण वहाँ पर बीएड वालों का पक्ष कमज़ोर नज़र आया। और उसके बाद क्या हुआ, इसका मामला ये है क्यों नहीं उन्होंने करा, क्योंकि अभी आपको पता है पश्चिम बंगाल में टेट का फॉर्म आया, जिसमें वहाँ पर सब मांग करने लगे कि प्राइमरी में बीएड को मौका नहीं देना चाहिए। ऐसे ही आपका जिस टाइप से आपका पश्चिम बंगाल में हुआ, ऐसे जब बिहार में अभी फॉर्म निकले आपको पता है टेट के, तो वहाँ पे भी यही मामला है कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल नहीं किया जाए, और वहाँ की राज्य सरकार मान भी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब तक हम कोई आदेश जारी नहीं कर देते कि बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं होगा, तब तक आप अपनी तरफ से ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं कर सकते। तो सबकी जो नज़र है, चाहे पूरे देश की, आपकी प्राइमरी की, वहाँ पर आपकी 16 तारीख की नज़र है, जहाँ तक है ये एंडिंग होगा आपकी डेट को। जैसा आपको पता है अभी पंजाब में भी बीएड को बाहर कर दिया गया, क्योंकि पंजाब में अभी 2 वर्षीय कोर्स आपको अभी वहाँ पर फॉर्म निकले हैं हरियाणा टेट के, जो पंजाब वहीं है, तो वहाँ पर भी सी टेट भी एलिजिबल नहीं किया है। तो इस टाइप से एक एक करके सारे राज्य बीएड को बाहर निकाल रहे हैं। और लेकिन जो आपका यूपी है, योगी सरकार, वो बीएड के बिल्कुल पक्ष में है, वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से बीएड को बाहर नहीं निकालना चाहती, क्योंकि यही लेकर आए थे। और अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, जिस कारण इनका पक्ष कमज़ोर हो जाएगा अगर बीएड के छात्र निकल गए। और जो 69,000 भर्ती में शामिल हुए थे वो भी उस गजट के बाद के ही हुए हैं 2018 के, तो वो उनको भी अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी, जिसके पेट पर बहुत सारी लात लगेगी जितने भी नौकरी कर रहे हैं। तो जिस कारण आपके योगी नारायण जी जो हैं वो इसमें पक्ष में है कि बीएड कैसे भी आपका प्राइमरी में से बाहर ना हो, लेकिन अदर राज्य प्राइमरी से बीएड को बाहर निकालने की पूरी कोशिश में है, और वो चाहते हैं कि ये जल्दी से मामला सुलझ जाए।
जिस कारण अभी कोई भी पक्का फैसला नहीं ले सकते कि बीएड बाहर होगा या नहीं, चाहे वो आपका बिहार से हो, क्योंकि बिहार की सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया जब तक हमारा एक साल फैसला नहीं आ जाता तो वो वहाँ पर पूरे कोर्ट में उसमें भारत में ही लागू होगा। अगर हम बीएड को एलिजिबल करते हैं तो पूरे भारत में एलिजिबल होगा, प्राइमरी में अगर हम निकालते हैं तो पूरे में से ही निकलेगा, किसी एक में से नहीं। जो भी मुझे अपडेट मिलती रहेगी मैं आपको समय समय से वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। और आपको अगर सुपर टेट की तैयारी करनी है किसी भी एग्ज़ाम की, तो इस चैनल पर अपना भरोसा करके आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट और टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड होंगे। और टीजीटी की भी आपकी अगर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में मैं ट्रिक्स से आपको कैसे आप वहाँ पर अटैम्प्ट करोगे वो सारा मेथड बताऊँगी बस दिवाली के बाद। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।